आज आपको भारत की दो अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं। ऐसे समय में जहां लोग इस महामारी के चलते तड़प तड़प कर मर रहे हैं, शमशान घाट पर लोगों के अंतिम संस्कार करने के लिए जगह नहीं बची है, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट को तेजी से पूरा किया जा रहा है और इस प्रोजेक्ट का नाम है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। आपको लग रहा होगा कि शायद ये प्रोजेक्ट लोगों की मदद करने के लिए पूरा किया जा रहा होगा, तभी तो इस लॉकडाउन के बीच इतनी तेजी से इसका काम पूरा किया जा रहा है। आपको बता दें कि ऐसा कुछ भी नहीं है। असल में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट कोई आम जनता के हित के लिए नहीं, बल्कि इस प्रोजेक्ट के तहत हमारे देश के प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति, उनके दफ्तर और उनके मंत्रिमंडल के आवास को बनाया जा रहा है। कुल मिलाकर दिल्ली में अब एक नया संसद भवन बनाया जा रहा है जिसमें प्रधानमंत्री जी का नया घर होगा। आपको यह बात सुनकर हैरानी जरूर हुई होगी, लेकिन यह पूरी तरीके से सच है। हजारों करोड़ों रुपए की लागत से इस प्रोजेक्ट को बनाया जा रहा है। आप यकीन नहीं करेंगे कि इस पूरे प्रोजेक्ट की लागत कितनी है। सुनने के बाद शायद आपको चक्कर भी आ जाए, लेकिन आपको बता दें कि इस पूरे प्रोजेक्ट की लागत 13,450 करोड़ रुपए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 13,450 करोड़ रुपए। ये इतने पैसे होते हैं कि इसमें 45 करोड़ भारतीयों को वैक्सीनेट किया जा सकता है। इन पैसों से 1 करोड़ ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदे जा सकते हैं, जिसकी वजह से करोड़ों लोगों की जान बच जाए। लेकिन हमारी भारतीय सरकार को देखिए, इन पैसों से वो एक नया संसद भवन बनाने का काम कर रही है, या यूं कहें कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और उनके नौकरशाहों के लिए नया घर बनाया जा रहा है। अगर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो जरा सोशल मीडिया उठाकर देखिए। ऐसे कई हजारों परिवार हैं जो दवाइयों के लिए, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए, अस्पताल में एक बेड के लिए सोशल मीडिया में मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन शायद उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं। दूसरी तरफ आपको 2020 का साल तो याद ही होगा, जब हमारे भारत की अर्थव्यवस्था 10 फीट नीचे जमीन की गहराई में जाकर कहीं छुप गई थी और भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए शायद ही हमारे भारत की सरकार ने कोई अहम कदम उठाया होगा। वहीं आज भारत के हालात क्या है यह हम सभी को पता है, लेकिन शायद हमारी सरकार को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी तो हजारों करोड़ खर्च करके हमारे भारत की सरकार नया संसद भवन बनाने का काम कर रही है और इस प्रोजेक्ट पर काम इतनी तेजी से किया जा रहा है कि 2022 तक इस प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया जाएगा। और सबसे हैरानी की बात यह है कि इस पूरे प्रोजेक्ट को आवश्यक सेवाओं के तहत रखा गया है। अब आप ही बताइए, क्या वाकई में प्रोजेक्ट इतना आवश्यक है इस समय? सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए हमारे भारत का मंत्रालय भी पीछे नहीं। यह प्रोजेक्ट हमारी भारतीय सरकार के लिए कितना ज्यादा जरूरी है, आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुत तेजी से इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए पर्यावरण मंत्रालय ने भी मंजूरी दे दी है। इस एपिडेमिक के बीच में एक तरफ जहां राज्यों में लॉकडाउन जैसी स्थिति चल रही है, जहां लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, वहीं इतनी सारी पाबंदियों के बीच दिल्ली में इस प्रोजेक्ट को बड़ी तेजी से पूरा किया जा रहा है। इस खबर से तो आप समझ ही गए होंगे कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए और उनकी सरकार के लिए प्रोजेक्ट कितना ज्यादा जरूरी है। अच्छा होता मोदी सरकार खुद भी इस प्रोजेक्ट को कुछ समय के लिए रोके जाने की पहल करती, जबकि कोरोना संकट काल में देश के कमजोर हेल्थ सिस्टम की वजह से सैकड़ों संक्रमित मरीजों को अपनी जानें गंवानी पड़ रही, हजारों लोग को जानें गंवानी पड़ रही, जिसको पूरी दुनिया देख रही है। भारत के हालात ऐसे हो गए हैं कि कई देश हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था का खूब जमकर मजाक भी उड़ा रही। इन हालातों पर केंद्र सरकार के पास कोई जवाब नहीं है और उस बीच पूरे इंटरनेशनल मीडिया में भारत में प्रधानमंत्री के घर और इस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर इतने सारे पैसे इन हालातों में, देश के इन स्वास्थ्य हालातों को देखते हुए इन्वेस्ट किए जाने पर और काम शुरू किए जाने पर इंटरनेशनल मीडिया में जमकर किरकिरी हो रही है भारत की, जिसे यहाँ की मीडिया बिल्कुल नहीं दिखा रही है। वहीं जब इस प्रोजेक्ट के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई तो केंद्र सरकार का अपना ही एक अलग जवाब आया। केंद्र सरकार ने अपने जवाब में लिखा कि इस प्रोजेक्ट को रोकने के लिए दायर की गई याचिका कानून प्रक्रिया का सरासर दुरुपयोग है और इस प्रोजेक्ट को लटकाने के एक और भरसक प्रयास किया जा रहा है और उन्होंने हाईकोर्ट से अपील की है कि इस याचिका को जुर्माने के साथ तुरंत खारिज कर देना चाहिए। लेकिन वहीं जब हमारी भारत की सरकार से ऑक्सीजन सिलेंडर, 10 हॉस्पिटल बेड की बात की जाती है तो उनका कोई जवाब नहीं आता दोस्तों। वहीं जब आप इस प्रोजेक्ट पर काम होता हुआ देखेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि जिस तेजी से इस प्रोजेक्ट को पूरा करने की जद्दोजहद की जा रही है वो वाकई में हैरान करने लायक है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर इतनी तेजी से इस प्रोजेक्ट पर काम क्यों किया जा रहा है? ऐसी क्या विपदा आ गई है जिसकी वजह से अचानक प्रधानमंत्री मोदी और उनके मंत्रिमंडल को आवास की जरूरत पड़ गई? वैसे कई लोगों का कहना है कि शायद पुराने घर में मोदी जी और उनके मंत्रिमंडल को बहुत सारी दिक्कतें आ रही होंगी, तभी तो इतनी तेजी से इस प्रोजेक्ट को पूरा किया जा रहा है। और आपको बता दें ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि सेंट्रल विस्टा के तौर पर राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक का यह पूरा एरिया करीब 3 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इस पूरे 3 किलोमीटर में इस प्रोजेक्ट को पूरा किया जा रहा है और इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर ये प्रोजेक्ट कितना बड़ा होगा। वैसे उम्मीद है कि 2024 के आम चुनावों से पहले इस पूरे प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया जाएगा। 2022 तक इस प्रोजेक्ट के तहत कुछ इमारतों का काम पूरी तरीके से पूरा हो जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री का घर भी शामिल है।
अब जाहिर है प्रधानमंत्री मोदी जी का घर अगर 2022 तक पूरा हो गया तो वो अकेले तो इस घर में रहेंगे नहीं, और इसीलिए प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात रहने वाले एसपीजी का मुख्यालय और उनके नौकरशाहों के लिए स्पेशल कॉरिडोर को भी पूरा करने का टारगेट 2022 तक का रखा गया है। वहीं भारत के उपराष्ट्रपति का भवन भी अगले साल मई महीने तक पूरा कर लिया जाएगा। वैसे जिस तेजी से काम किया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि 2022 तक प्रधानमंत्री मोदी जी का नया घर बनकर तैयार हो जाएगा, लेकिन शायद इन पैसों की जरूरत भारत की जनता से ज्यादा प्रधानमंत्री मोदी को ऐसा लग रहा है, तभी तो ऐसा हो रहा है। ब्रीफ में बताते हैं सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है क्या। आपको बता दें, इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक के राजपथ के दोनों तरफ के इलाकों को सेंट्रल विस्टा कहा जाता है, और इस पूरे इलाके की लंबाई 3 किलोमीटर है, और इसी 3 किलोमीटर के इलाके में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उनके अन्य मंत्रिमंडल का आवास तैयार किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 2019 से शुरू हुई थी, और 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एक प्रस्ताव लेकर आया था, जिसमें कहा गया था कि उन्हें जगह की कमी पड़ रही है। जितने भी ऑफिसेस हैं वो लगभग 100 साल पुराने हो चुके हैं और लगातार कर्मचारी बढ़ते जा रहे हैं। इसी वजह से सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की स्थापना हुई और अब इस प्रोजेक्ट का काम बड़े जोरों शोरों से किया जा रहा है। अब इस स्थिति में अगर इस प्रोजेक्ट को तेजी से पूरा करने का काम शुरू किया जाएगा तो विपक्षी दल कहां चुप बैठने वाले हैं और आम जनता भी कहां चुप बैठने वाली है। जैसे ही यह खबर लोगों के बीच सामने आई कि पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को क्लियरेंस मिल चुकी है, इस खबर पर सोशल मीडिया में खूब बवाल मच गया। विपक्षी दल सहित कई लोगों ने ऑक्सीजन और अस्पतालों के संकट के बीच इस तरह से सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर जिस तरीके की फुर्ती दिखाई जा रही है और जिस तरीके से उस प्रोजेक्ट पर पानी की तरफ पैसा बहाया जा रहा है, इस पर लोग अपनी अपनी राय सोशल मीडिया में दे रहे हैं। इस खबर के बाहर आते ही सीपीआईएम के सीताराम येचुरी ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा, ये विचित्र है, ऑक्सीजन और वैक्सीनेशन के लिए कोई पैसा नहीं है, हमारे भाई बहन ऑक्सीजन और हॉस्पिटल के इंतजार में मर रहे हैं। मोदी जी अपने अहंकार को पूरा करने के लिए लोगों का पैसा खर्च करेंगे, इस अपराध को रोके। इसी तरह पूर्व बीजेपी सांसद और तृणमूल कांग्रेस के नेता यशवंत सिंह ने ट्वीट करके लिखा, लोग कोविड से मर रहे हैं लेकिन पीएम की प्राथमिकता सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, जिसमें हजारों करोड़ों रुपए की लागत है। क्या वो पागल है? क्या हमें इसके बजाय अस्पतालों का निर्माण नहीं कराना चाहिए? पीएम के रूप में एक अहंकारी को चुनने की देश को कितनी अधिक कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं भारत की सबसे बड़ी दूसरी राजनीतिक पार्टी यानी कि कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी इस मुद्दे पर कहां चुप बैठने वाले थे। उन्होंने भी ट्वीट करके कह दिया, नदियों में बहते शव, अस्पतालों में लंबी लाइनें, जीवन सुरक्षा का छीना हुआ हक। प्रधानमंत्री, वो गुलाबी चश्मे उतारिए जिससे सेंट्रल विस्टा के सिवा कुछ दिखता ही नहीं। अब आप ही सोच कर देखिए, ऐसे समय में जहां देश के लोग अपने और अपनों को बचाने के लिए जद्दोजहद में लगे, वहीं क्या ऐसे समय में हमारे भारत की सरकार को संसद भवन बनाने की जरूरत है? क्या इन पैसों का इस्तेमाल लोगों की जान बचाने के लिए नहीं होना चाहिए था? क्या इन पैसों से नए हॉस्पिटल या ऑक्सीजन सिलेंडर की आपूर्ति को पूरा नहीं किया जाना चाहिए था? ऐसे कई सवाल हैं, लेकिन शायद हमारे भारत की तत्कालीन सरकार को इन सवालों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और जितना हो सके इस खबर को देश भर में फैलाएं, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। मिलते हैं अगली लेटेस्ट खबर के साथ, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।